प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर विजय राघवगढ़ में किया गया आयुष्मान यज्ञ। क्षेत्रवासियों के साथ विधायक संजय पाठक ने प्रधानमंत्री की दीर्घायु के लिए हवन यज्ञ में दी पूर्णाहुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 17 सितंबर को विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के श्री संकट मोचन आश्रम में 51 विद्वान पंडितों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु के लिए कई घंटे तक लगातार महायज्ञ किया गया। इस यज्ञ में विजय राघवगढ़ विधानसभा के विधायक संजय पाठक ने भी आहुति देकर प्रधानमंत्री की लंबी उम्र की ईश्वर से प्रार्थना की। इस अवसर पर विजय राघवगढ़ क्षेत्र के लोगों की भी बड़ी संख्या में मौजूदगी थी। विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक ने मीडिया से चर्चा दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस नहीं, उनका अवतरण दिवस है। प्रधानमंत्री भगवान के भेजे वह दूत है जो भारत देश के नागरिकों के जीवन में बदलाव लाने और उनकी समस्याओं को दूर करने का काम कर रहे हैं। विधायक संजय पाठक ने भारत सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि कांग्रेस से भाजपा में उनका पदार्पण स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवाया था। श्री मोदी ने उनका हाथ पकड़कर भाजपा में उनकी सदस्यता की घोषणा मंच से की थी। इस पल को वह कभी भूल नहीं सकते। विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए आयुष्मान यज्ञ और नवशत चंडी यज्ञ जैसे धार्मिक आयोजन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस धर्ममय आयोजन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही बड़ी संख्या में विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की भी सहभागिता रही और सभी लोगों ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना यज्ञ में आहुति देकर ईश्वर से की है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता शेख शब्बीर, विजय राघवगढ़ के साथ अवधेश सिंह चौहान, न्यूज MP 21। नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं और भारत की कमान संभाले, तब से न केवल भारत वर्ष बल्कि भारत के हर व्यक्ति और पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके द्वारा किए जा रहे कार्य ही अपने आप में परिलक्षित करते हैं कि वो सामान्य मनुष्य नहीं हो सकते। जिस प्रकार से उन्होंने छोटी से छोटी समस्याओं का निराकरण किया, गरीब से गरीब के जीवन का उत्थान के लिए कार्य किया, मरीजों के लिए काम किया, कोरोना के समय काम किया, विकास के क्षेत्र में काम किया, विदेश नीति पे काम किया, राष्ट्र की व्यापार नीति पे काम किया और अब भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए स्वदेशी पे जोर दे के कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की अस्मिता के लिए ध्यान रख रहे हैं कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो परिवार स्वस्थ रहेगा। तो छोटी छोटी सोच नरेंद्र मोदी जी की जो है, GST वो देखिए कितना बड़ा है। धारा 370 को खत्म करके अखंड भारत का निर्माण के रास्ते प्रशस्त किया। 3 तलाक खत्म करके आज महिलाओं को सम्मान वापस लौटाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आज हम लोगों ने यही विचार किया, विजय राघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि मुझे भी नरेंद्र मोदी जी ने ही भारतीय जनता पार्टी में लेके आए थे। मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मंच पे लेके गए और मेरी घोषणा की थी कि ये संजय पाठक हैं, 2 बार के विधायक थे और ये विधानसभा से इस्तीफा और कांग्रेस से इस्तीफा दे के आ रहे हैं। तो मेरे जीवन का तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की घोषणा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। हमने ये सोचा कि हमको नरेंद्र मोदी जी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो बस यही कर सकते हैं कि उनकी लंबी आयु के लिए आयुष्मान यज्ञ कराएं, शत चंडी यज्ञ कराएं और जितने प्रकार के आचार्य गण पंडित जी लोगों ने बताए थे कि नव चंडी यज्ञ हो, शत चंडी यज्ञ हो गया, आयुष्मान यज्ञ हो गया, महामृत्युंजय यज्ञ हो गया। तो आज ये यज्ञ संपन्न हुआ है। इसमें हमारी पूरी मातृशक्ति सैकड़ों की तादाद पे माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, बहुओं ने, सभी ने मिलकर यज्ञ किया और बड़े बुजुर्गों ने किया। न केवल पार्टी के लोग बल्कि इसमें आम जन ने जिस प्रकार से जोड़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके यज्ञ में सम्मिलित हुए, ये अद्भुत है। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आदरणीय मोदी जी को लंबी आयु दें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें और भारत और विश्व कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मोदी जी के विषय में तो जितना बोले वो कम है। मोदी जी जैसा व्यक्तित्व भारत को मिलना हम सब भारतवासियों का बड़ा सौभाग्य है और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु रखें, स्वस्थ रखें, ताकि उनके स्वास्थ्य, उनकी दीर्घकालीन आयु का लाभ भारत के वासियों को और भारतवासियों सहित पूरे विश्व के कल्याण में लगे। एक बार फिर से मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ आज जन्मदिवस के अवसर पर। धन्यवाद। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे।
आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।